का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आज हम सब इस पवित्र दिन में शामिल हो चुके हैं। और आइए इस समय हम सभी प्रभु की आराधना करेंगे, जबकि आज हम सभी घरों में हैं, लेकिन तो भी हम परमेश्वर की आराधना, प्रभु की महिमा अपने जीवन से हम करने पाए। आइए इस गीत को हम सभी मिलकर गाते हुए कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को तू ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को तू ना भूलना। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को तू ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को तू ना भूलना। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। आओ हम यहोवा की स्तुति करेंगे, अपने पवित्र नामों को उठा करके। आओ हम यहोवा की स्तुति करेंगे, अपने पवित्र नामों को उठा करके। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को तू ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को तू ना भूलना। आप सबको जय मसीह की। आज आप सबों के सामने मैं निर्गमन का 5 अध्याय उसका 1 से 3 पद तक पढ़ने जा रही हूँ। जैसा लिखा हुआ है, इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता, और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलाए। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जैसे कि आपने इस समय पाठ वचन सुना, और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता, और मैं इस्राएलियों को जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि इस्राएली कठिन परिश्रम के बाद ईश्वर से दुहाई देने लगे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया, और फिरौन राजा की गुलामी से छुड़ाने के लिए
उसने मूसा और हारून को चुनकर फिरौन राजा के पास में भेजता है। और मूसा और हारून ने फिरौन राजा के पास में कह दिया कि परमेश्वर यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जंगल में पर्व मनाने के लिए, आराधना करने के लिए जाने दे। लेकिन फिरौन राजा वो कहता है यहोवा कौन है, मैं उसे नहीं जानता। जीवते परमेश्वर कौन है ये राजा को मालूम नहीं। जीवता परमेश्वर वो हमारा सृष्टि करता है। जितने प्राणी है सब उसी के बनाए गए हैं। मनुष्यों को बनाया, चांद तारे, पेड़ पौधे, तमाम जीवित प्राणी है, सबको उसने बनाया। उसके तुल्य कोई नहीं है। महान और सर्वश्रेष्ठ है, वह परम प्रधान और सर्वशक्तिमान है। फिरौन के अंदर में एक घमंड थी कि मेरे सिवा और ऐसा कोई भी नहीं है। वो परमेश्वर के विरुद्ध में चलने के लिए वो तैयार हो गया। परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर की आज्ञा को मानना मनुष्यों का कर्तव्य है। लेकिन फिरौन परमेश्वर के जो बोले हुए शब्दों का इनकार करता है और उसे मानने के लिए तैयार नहीं होता। परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा से फिरौन के पास में उस महामारी को भेजता है, द प्लेग ऑफ ब्लड, खून का महामारी। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि परमेश्वर की लाठी से तू नील नदी पर तू मारेगा तो वो पानी लहू बन जाएगा। और इसी तरह से परमेश्वर ने मूसा और हारून को आज्ञा दिया। जैसे कि परमेश्वर के वचन में हम सभी देखते हैं कि वो मूसा और हारून दोनों ने नील नदी के किनारे में वहां जाकर उस लाठी से, परमेश्वर की जो लाठी है उससे नील नदी पर मारा। जैसे ही मारा वो पानी, वो जल पूरा लहू बन गया। सारे पोखरे, झील, नदियां, जलपात्रों में, सारे बर्तनों में पानी लहू बन गया। और प्यास के मारे मिस्री लोग चिल्लाने लगे, हम कैसे पानी पिएंगे। लोगों के बीच में एक महामारी आ गई और वो नील नदी के अंदर में जो मछलियां थी वो मर गई। और मरने के कारण से पूरे दुर्गंध आने लगे। पानी में एक सड़ाहट आ गया, पानी में एक संक्रमण आ गया। और उस संक्रमण के कारण से कोई भी पानी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यह परमेश्वर के तरफ से एक न्याय दंड थी, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना हमारे लिए खतरनाक है। परमेश्वर के वचन में इब्रानी में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जीवते परमेश्वर के साथ में पढ़ना बहुत ही भयानक बात है। इसीलिए हम जीवते परमेश्वर से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने फिरौन को सिखाने के लिए, परमेश्वर ने अपनी बातों को बताने के लिए वहां पर एक बहुत बड़ा दंड की आज्ञा देता है। और वो दंड उसके लिए एक बहुत ही भारी पड़ा। पूरे मिस्री लोग पानी के कारण से जो लहू बन गया था, हाहाकार मच गई और वो पानी संक्रमण में बदल गया। उस पानी को पीने के लायक और योग्य नहीं होने लगा। इस रीति से वो पानी जो है पूरे रीति से प्रदूषण से भर गया। उस पानी का इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल सा हो गया, क्योंकि वो पानी जो है पूरे रीति से बीमारी के कारण द्वारा, पूरे रीति से अशुद्धता के कारण, पूरे रीति से प्रदूषण के कारण वो खराब हो चुका था। और इसी तरह से वो पानी जो है कई दिन तक वैसे ही रहा। इसीलिए परमेश्वर के हाथों में पड़ना मनुष्य के लिए बहुत ही भयानक बात है। इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। परमेश्वर की बुलाई हुई बातों को हमें समझना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा जो हमें परमेश्वर देता है उसको हमें मानना है।
मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि उसका भय माने और उसकी आज्ञा का पालन करे और उसकी विधियों को माने, उसका आराधना करे, उसकी उपासना करे, उससे प्रार्थना करे, दीन मन से परमेश्वर के निकट में आए। परमेश्वर तब दया करता है। उन दिनों में, फिरौन राजा के दिनों में 10 महामारी उनके बीच में आई, क्योंकि फिरौन राजा अपने घमंड के कारण से वो कभी भी परमेश्वर को मानता नहीं था। उसके नजदीक में, उसके करीब में उसको वो पुकारता नहीं था। वह अपने आप में सोचता था कि मैं ही सब कुछ हूं। इसीलिए परमेश्वर ने उस फिरौन राजा के घमंड के कारण, फिरौन राजा के कठोरता के कारण 10 विपत्ति को उसने वहां पर भेजा। मनुष्य के जीवन में विपत्तियां, तकलीफ, कष्ट, मुसीबत, महामारी तभी आता है जब हम उसके आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसके करीब नहीं आते हैं, उसके साथ हम होकर चलते नहीं हैं। इसीलिए यह संसार को परमेश्वर ने बनाया है और हम उसी के बनाए हुए हैं, हम उसकी रचना है। इसलिए हमें परमेश्वर की बातों को मानना है। वो प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आए, हमारे लिए आए, उसने क्रूस पर अपना लहू को बहा दिया और इसलिए जो कोई यीशु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। इसलिए आज हमें प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना है, उसकी उपासना करना है, उसके संगति में होकर हमें चलना है। फिरौन राजा के जीवन में कठोरता के कारण से वहां तकलीफ आई, परंतु आज यदि हमारे जीवन में कठोरता रहेगी तो तकलीफ और मुसीबत के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें दीन और नम्रता के साथ में परमेश्वर के सम्मुख में गिड़गिड़ाना है। जो प्रभु हमसे बोलता है वही बातों को हमें मानना है। इसलिए प्रभु की आज्ञा का मानना ही हमारे जीवन का मूल स्रोत है। आइए हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसके पीछे चले, उसके साथ संगति करें, दीन मन से प्रभु को पुकारे, अपने जीवन में किए गए कर्मों से, पापों से हम जो है पश्चाताप करें, मन फिराए और बुरी रीति से बुराई को छोड़ दे। यीशु का आज्ञा को माने, परमेश्वर के पीछे चले, उसके आज्ञा को संपूर्ण रीति से हम मानने वाला हो जाए। परमेश्वर हम सबों को आशीष देगा। इसलिए आइए हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जो उद्धार करता है उसे हम जगह दे और अपने जीवन में वो आशीष को ले ले जो परमेश्वर हमें देता है। जो कुछ प्रभु हमसे कहेगा हम उसे मानने के लिए तैयार हो। और इसलिए बाइबल में लिखी हुई बातें, जितने विधि और नियम है जो हमारे लिए है, मनुष्यों के लिए है, आपके लिए है, हम सब के लिए है, हम सबको मानने की जरूरत है। तभी जाकर हमें संसार में आनंद और शांति के साथ में रहेंगे। प्रभु बहुत आपके आशीष आप सबों को देने पाए। आइए हम सभी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी प्रभु, तुझको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। मनुष्य के चाल चलन के कारण से मनुष्य ईश्वर से इतने दूर हो जाता प्यारे प्रभु जी, जिसके कारण से हम सबों के जीवन में, मनुष्य के जीवन में बुराई के कारण तमाम प्रकार के विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, खतरे आते हैं, जोखिम आता है, समस्याएं आती है। हे मेरे परमेश्वर, क्षमा कर, गलतियों को क्षमा कर, बुराई को दूर कर, ताकि निरंतर हम तेरे संगति में बढ़ने वाला होने पाए। सारे लोग तेरे पीछे चलने के लिए तू सहायता और मदद कर। सबको आशीष दे प्यारे प्रभु जी, ताकि सब तेरे संगति में बने हुए रहने पाए। फिरौन राजा ने कठोरता के कारण से, उनके जीवन में उन दिनों में बुराई के कारण से, कठोरता के कारण से, प्रभु जी हट के कारण से जो तकलीफ आई और उसके तकलीफ के कारण से सारे लोग पिता तकलीफ को उठाए। उस रीति से आज हम सभी भी प्यारे प्रभु जी अपने जीवन में तुझे मानने वाला होने पाए, पुकारने वाला होने पाए। वो प्रभु जी तुझे अपने हृदय में जगह देने वाला होने पाए, ताकि सारे प्रकार के दुख और संकट से हम छुटकारा को प्राप्त करने पाए। सारे लोगों को बहुत आपके आशीष दें। इन दिनों में जो महामारी चल रहा है प्यारे प्रभु जी, इस महामारी से सबकी तो रक्षा कर प्यारे प्रभु जी, संक्रमण से उन सबको बचा प्यारे प्रभु जी, सबकी तो रक्षा कर प्यारे प्रभु जी। हमारे देश को शांति दे, हमारे देश के अंदर से सारे महामारी की बीमारियों को दूर कर दे प्यारे प्रभु जी, ताकि हमारा देश शांति और आनंद में होने पाए प्यारे प्रभु जी। पूरे रीति से
से सामान्य हो जाने पाए। प्रभु जी हम सभी भी अपने घर में सुरक्षित रहकर प्यारे प्रभु जी तुझे पुकारने वाला होने पाए, ताकि हमारे बीच से जो कोरोना वायरस है सब यीशु के नाम में नष्ट हो जाए और दूर हो जाने पाए, जिससे कि हम सारे मनुष्य जाति लोग शांति और आनंद को प्राप्त करने पाए। मांगते यीशु के नाम में सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक लोगों के साथ बने रहने पाए, आमीन। जय मसीह।